जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ मेहंदीपुर बालाजी धाम के। सब लोग जानते हैं और सब लोगों ने बहुत सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम जो कि बहुत इंडिया में बहुत सुप्रसिद्ध है। मैं विक्की अपने ब्लॉग के माध्यम से आज आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। समय हो गया है 10:40 और अभी कुछ ही देर में 10:55 पे मेरी ट्रेन आएगी योगा एक्सप्रेस। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और योगा एक्सप्रेस से ही आज हम बालाजी जाने वाले हैं। बालाजी जाने के लिए कई सारे मार्ग हैं, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है और दिल्ली से तो ये 2 मार्ग ही बेस्ट है। और हो सके तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, पर्सनल व्हीकल से, अगर फैमिली के साथ जाते हैं। और अभी हम ट्रेन से जाएंगे जिसके लिए हमें दिल्ली कैंट से बांदीकुई पहुंचना होगा। बांदीकुई उतरकर वहां से हमें जीप लेनी होगी और जीप से हम धाम पहुंचेंगे। तो ठीक है, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ आपको इस ब्लॉग से ये जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमें बालाजी में दर्शन करने चाहिए, कहाँ पहले दर्शन करने चाहिए, कहाँ बाद में दर्शन करने चाहिए, क्या वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्या प्रसाद खाया जाता है, क्या प्रसाद लेकर जाया जाता है घर या नहीं, ये सब आपको जानने को मिलेगा। तो ठीक है, हम ट्रेन का वेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन आ गई है योगा एक्सप्रेस। बस इसी से हम यात्रा करेंगे और अब हम बांदीकुई पहुंचकर ही आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बांदीकुई पहुंच गए हैं। बांदीकुई जंक्शन पहुंच गए हैं और समय हो गया है रात के 2। ट्रेन का टाइम था 2:05 का, बट हम 5 मिनट पहले ही आ गए हैं। तो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में आ गया मैं। हम स्टेशन से बाहर जाएंगे और ये रास्ता जा रहा है स्टेशन के बाहर, ये आप देख सकते हैं। बाहर पहुंचकर यहाँ से बहुत ही आसानी से आप लोगों को जीप मिल जाएगी और यहाँ पर मोस्टली 24 घंटे ही आपको जीप मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जीप लगी रहती है ऑल टाइम। चलते हैं इनसे एक बार, इनका भाड़ा पूछते हैं। मेरे हिसाब से 60 रुपये होगा, 50, 60, 70 पर पर्सन। मंदिर जाना भैया? मैं सिंगल हूँ, आगे जगह होगी। कितना भाड़ा है भैया? 100 रुपये। चलिए अब हम बाहर आ गए हैं। उन्होंने तो भाड़ा बहुत ज़्यादा बताया 100 रुपये, जबकि किराया ज़्यादा नहीं लगता है, 60, 70 और मैक्सिमम 80 रुपये। आप देख सकते हैं स्टेशन से बाहर निकलते ही 24/7 ही होटल्स मिलते हैं। और अगर आप मेरे उल्टे हाथ पे देखेंगे, यहाँ बसेस खड़ी हैं, ये शायद चलने वाली हैं अभी, और हम इसी बस से चलेंगे ताकि हम टाइम से बालाजी पहुँच जाएँ। जय श्री राम। तो फाइनली मैं बालाजी पहुंच गया हूँ अब, और रास्ते में थोड़ा टाइम लगा कि कोहरा बहुत था। एक्चुअली आज वहाँ जीप कम थी तो मुझे बस से आना पड़ा। ठीक था, भीड़ बहुत थी बस में भी। फाइनली मैं यहाँ एक मैंने रूम लिया है
बालाजी के अंदर। थोड़ा सा पहले ही ले लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो कोहरा भी हो रहा था। आइए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। साफ सफाई ठीक है। ये देखिए 300 चार्ज करे हैं इसके इन्होंने, मतलब बहुत रिजनेबल रेट है। और ये कॉरिडोर है, मतलब ठीक ठाक और साफ सुथरा है। और 300 रुपये के हिसाब से तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, फैमिली के लिए बड़े रूम भी मिल जाते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं 1-2 घंटे रेस्ट करता हूँ, फिर सुबह मिलते हैं हम मंदिर में। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। मैं उठ गया हूँ और अब मैं चलने की तैयारी कर रहा हूँ दर्शन के लिए। और ये हमारे भाई है, क्या नाम है भैया आपका? सचिन। ये सचिन भाई है हमारे, इनसे हमारा रेगुलर मिलना होता रहता है जब भी हम आते हैं। एक विशेष चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे आप देखेंगे तो पीछे बालाजी बाबा की एक मूर्ति है, बहुत विशाल मूर्ति है। 151 फीट की मूर्ति है। ये मूर्ति लोग जाते हैं देखने या फिर कैसे है भैया सचिन जी? जाते हैं, लोग बाग जाते हैं। मूर्ति के अलावा वहाँ पे नीचे एक गुफा भी है, वहाँ पे काफी जो रामायण के टाइम पे जो भी राक्षस है, जो भी देवी उनकी सबकी प्रतिमा लगी हुई है। अच्छा, तो सचिन जी ने बताया कि ये मूर्ति 151 फीट की है और उसके नीचे एक गुफा बनी हुई है। रामायण कालीन जितने भी दानवों को राम जी ने उनका संहार किया, उनके बारे में वहाँ लिखा हुआ है, चित्रित वर्णन किया गया है। और यदि हम आपसे बात करें सचिन जी कि हमें दर्शन किस प्रकार से करने चाहिए, तो मैं नहा लिया हूँ और मैं अकेला आया हूँ, तो क्या करना चाहिए अभी? मैं बताऊँ आपको, दर्शन करने के लिए सबसे पहले सुबह मॉर्निंग को लगभग 5:30-6 बजे शूटिंग जाना चाहिए। हाँ, इससे आप आरती का आनंद ले सकते हैं। ठीक। आरती होने के बाद, आरती के जस्ट बाद आप मंदिर में जाओगे, ठीक है, तो आपके पट खुल जाएंगे। ठीक तो है। आप दर्शन कीजिए। अगर आपको पीड़ा है, परेशानी है, तो उसके लिए आपको एक अर्जी का बुक रखना है। ठीक है। बालाजी, भैरवी और प्रेतराज तीनों जगह लगाओ, और जो व्यक्ति लगा रहा है उसमें से 2 लड्डू उसको खाने हैं, और बाकी वो वितरण करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आरती कितने बजे होती है यहाँ मंदिर में? आरती होती है 6 से 6:15 के बीच, ठीक सुबह है। और शाम को 1 टाइम। और सचिन जी अगर मैं सही हूँ तो यहाँ लोग रात के 2:30 बजे से 1:30 बजे से दर्शन के लिए लग जाते हैं। वो लग जाते हैं। वो क्या था कि पहले मंदिर प्रशासन के एक सिंगल लाइन से दर्शन करते थे पुराने टाइम पे। हाँ, लेकिन आजकल क्या है, काफी सारे लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। हाँ, अब तो आजकल समय बच जाता है आजकल। पहले सिंगल लाइन थी तो लाइन बहुत लंबी लग जाती थी, लेकिन एक साथ अब काफी लोग दर्शन कर सकते हैं, तो लाइन में जाने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा सचिन जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों के लिए कि अब मैं चोला चढ़ाता हूँ तो वो सही है या नहीं है? मैं मतलब बाबा के दर्शन करने नॉर्मली आता हूँ और बाबा बुलाते हैं, अचानक से ही मेरा दर्शन करने का प्लान हो जाता है। क्या है, चोला तो एक तरीके से बाबा का श्रृंगार है। ठीक है, तो उसको लगाना चाहिए। आप जनरली कोई आता है मतलब नॉर्मली कोई आता है तो एक तो भोग प्रसाद और एक चोला, ये आप नॉर्मली चढ़ा सकते हैं। भेंट भी आती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ प्रसाद खाना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें पानी भी नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है कि जो अर्जी का प्रसाद होता है उसको घर नहीं ले जा सकते। सिर्फ अर्जी का प्रसाद। सपोज सचिन जी का कहना ये है, इन्होंने भी बताया था कि यदि कोई व्यक्ति परेशान है, इसको पीड़ा है, अगर हम मानकर चले तो नकारात्मक कोई शक्ति है, भूत प्रेत बाधा या कोई अन्य कोई भी उसको तकलीफ है, तो वो एक अर्जी लगाता है। दोनों के प्रसाद के अंदर होता है, डिब्बे का प्रसाद आता है। वो उड़द चावल से लगती थी, आजकल मंदिर प्रशासन की तरफ से वो लड्डू का भोग रोक दिया है, तो उसमें अपने उसार कर 7 बार उसको फेंक दिया जाता है, उसमें 2 लड्डू खाकर बाकी वो वितरण किया जाता है। ठीक है, तो और जनरली अगर हम लोग आते हैं, कोई पीड़ा नहीं है, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं हम वैसे, अच्छा तो हम नॉर्मली अपना प्रसाद के रूप में छोला चढ़ा सकते हैं। तो छोला बाबा का श्रृंगार ही है, जैसे ही सचिन जी ने बताया, और मैं भी काफ़ी समय से छोला ही चढ़ाता हूँ जब आता हूँ तो सुबह के टाइम।
और अगर किसी को कोई पीड़ा है तो वो बाबा के दर्शन करने के बाद ऊपर 3 पहाड़ पे बंधन करता है। अच्छा, वो भी जरूर। ओके। और एक और सजेशन है, यहाँ पे किसी भी बाबा के चक्कर में ना पड़ो, सिर्फ बालाजी बाबा के। ये इन्होंने बहुत विशेष चीज़ बताई है सचिन जी ने, बहुत इसको ध्यान रखिए। आप लोग भी आते हैं तो क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। बहुत लोग है ना, मतलब कुछ भी कहते हैं कि हम मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, आप आइए, हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, हम इलाज करवा देंगे। तो वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा मनी ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है। और वो धर्म के नाम पे भी वो लोग धर्म के नाम पर मतलब कि धोखा है। और एक छोटी सी और अंतिम बात मैं पूछूंगा सचिन जी, आप एक छोटी सी बात है, जो मेरे को नॉलेज में है, ये बालाजी बाबा का जो रूप है यहाँ पर, ये बाल रूप है, बालक रूप, तभी शायद बालाजी बोला जाता है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाल रूप है। हाँ, तो सचिन जी ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी में जो बाबा की मूर्ति है बजरंग बली की, ये कैमरे में जरा एक भाई जय श्री राम बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। चलो ठीक है जी, दर्शकों दोस्त भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इनको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम। तो फाइनली अब हम बाज़ार में आ गए हैं। सचिन भाई और भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे हमें, हम पहले दर्शन कर लेते हैं। और हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। बताओ किस नाम से प्रसाद की दुकान है? सेठू राम, पहले ये बताओ कि सुबह के टाइम जैसे प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? और चोला। तो चोला चढ़ा सकते हैं नॉर्मली, हम आते हैं तो। क्या नाम है आपका? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, 9वीं में पढ़ते हो। चलो बहुत बढ़िया, आज चलते हैं। वैसे वहाँ मनोज है आपकी मार्केट में, उससे हम प्रसाद लेते हैं, पुराने मित्र हैं हमारे। मैं चलता हूँ, फिर आपके वहीं आता हूँ, है ना? ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ बाजार का नज़ारा दिखाता हूँ। ये ड्रेसेस बच्चों के लिए, ये नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये मूर्ति बाबा की, ये वही बालाजी की 151 फीट की मूर्ति है। इनके चरणों के नीचे गुफा बन रही है, जैसा कि अभी सचिन जी ने बताया था, वही मूर्ति है। तो हम पहुंच गए हैं मोहन मिष्ठान भंडार। ये भैया प्रसाद बेचते हैं, यहाँ पर स्वीट शॉप है। तो भैया क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पर प्रसाद के रूप में, बताइए। ये बताएगा, फोटो लेकर आया हूँ। अच्छा, और सवा मणि के लिए क्या रहता है? सवा मणि रहती है हलवा पूरी लड्डू की। कितना खर्चा आता है उसमें? उसमें आप 100 वाले, 150 वाले, 150 वाले, 10,000, 500 वाले आपकी। और कितने टाइम में तैयार करवा देते हैं? हमें आए घंटा में करा देते हैं, 1.5 घंटे। ये आप देख पा रहे हैं, इस कॉर्नर से लेकर और अगले कॉर्नर तक मंदिर परिसर है। ये जैसे किसी व्यक्ति को सवा मणि करानी होती है, बाबा को बोला होता है कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो हम सवा मणि करेंगे। तो ये मंदिर ट्रस्ट वालों का सवा मणि काउंटर है, यहाँ पर्ची कटती है। और जैसा कि आप रेट लिस्ट देख पा रहे होंगे सवा मणि की, 56 भोग, ये सब यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है। और मंदिर में बालाजी बाबा को भोग लगाया जाता है यहीं से डायरेक्ट बनवा कर। ये मंदिर है, अभी थोड़ा काम चल रहा है मंदिर में फ्रंट पे। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि मैं संडे के दिन पहुंचा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दर्शन करा पाऊँ कैमरे से। वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और मंदिर के लिए दो जगह से दर्शन होते हैं। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया था पीछे वहाँ से, बट वहाँ बहुत थोड़ा रश रहता है। और एक है मंदिर के दूसरी साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर का है
ये हम दर्शन के लिए चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह के टाइम ये चोले का प्रसाद यहीं ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी में कहा जाता है कि ऐसा कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है जो बाबा के समक्ष पहुंचकर सामने ना आए। ये देखिए आप, आपके सामने। ये आप देखेंगे सामने, ये महाराज जी हैं। 24/7 यहाँ रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जब भी आप दर्शन करेंगे तो इनको जरूर देखेंगे आप। देखो अब मैं आपको कोशिश करूँगा बाबा के दर्शन कराने की। बड़ी मुश्किल से शॉट लिया है। ये देखिए। जय श्री राम, बोलो बालाजी महाराज की जय। चलिए, हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं और आप लोग भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है मैं अपने भैरव बाबा जी, और आगे चलेंगे हम। तो ये प्रेतराज सरकार जी हैं। कोशिश करेंगे अच्छे से इनके भी दर्शन कराने के। देखिए आप, ये प्रेतराज सरकार जी हैं। यही भूत प्रेत होते हैं जो इनको सजा देते हैं यहाँ पर और इलाज करते हैं। भीड़, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं प्रेतराज सरकार जी के, भैरवनाथ जी के, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के। और अब हम चल रहे हैं राम मंदिर की ओर। ये एग्जिट वाली कॉरिडोर है जहाँ से हम चल रहे हैं। जय श्री राम। आप देख सकते हैं राम भगवान जी की मूर्ति। और आप लोग देख सकते हैं आज यहाँ राम मंदिर में भी हवन का आयोजन किया जा रहा है। और ये पीछे रामचरितमानस से चलती रहती है पाठ। और ये विशाल मूर्ति है हमारे राजा रामचंद्र जी की। और राम मंदिर में ही साथ में राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है। देखिए आप, कितनी सुंदर मूर्ति है। और आज यहाँ भी हवन का आयोजन किया गया है। आज एकादशी का दिन है, इसलिए ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही अब हम बाहर की ओर गए तो श्री बालाजी को भोग लगने का समय हो गया था। तो इस मौके पर मैंने बहुत अच्छे से क्लिप इनका निकाल लिया है और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आज तो बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भूत बाधा से मुक्ति हो जाती है बालाजी में तो यहाँ ताले से बांध दिया जाता है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से अभी भी ये जो फर्स्ट वाली लाइन बता रहा था, यहाँ पे दर्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर हम उस साइड पे दर्शन करते हैं तो वहाँ बेसिकली खाली मिलता है। उसका एक कारण है, उस साइड पे कॉरिडोर ज़्यादा बनी हुई है, रेलिंग ज़्यादा है, थोड़ी कम है, भीड़ ज़्यादा रहता है। और जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट रो में लग के दर्शन कर लेते हैं। इस कारण से क्या है, तो बंदा फालतू लगता है। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि 15 मिनट में मुझे दर्शन हो गई बात। चलिए फाइनली दर्शन हो गए हैं, आज्ञा भी ले ली है बालाजी महाराज से, श्री राम जी से। अब हम प्रस्थान करते हैं यहाँ से। ये यहाँ बहुत सुंदर 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 लाख के चूड़े मिलते हैं। इस तरह से बाजार रहते हैं और खाने का चाय नाश्ता कचौड़ी। दोस्तों जय श्री राम। आज मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी में पुष्कर के दर्शन कराता हूँ। ये काका पुष्कर से आए हैं और इनकी स्पेशल कुल्हड़ मसाला चाय है और ये राजस्थान की स्पेशलिटी भी है।
तो पिलाइए चाय। छोटी पिलाना है, चाय पी चुका हूँ लेकिन आपको देखकर फिर आया हूँ मैं। आओ आराम से लो, आराम से लो। कुछ पुष्कर के बारे में बताइए। हाँ जी, दर्शकों को कुछ पुष्कर के बारे में बताइए। वर्मा जी का मंदिर है वहाँ, आ, सबसे बढ़िया अपने भारत में। दोस्तों आप इनके मुंह से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वर्ल्ड में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि अजमेर पुष्कर में स्थित है। और अंदर वही है। ये काका वहीं से ही हैं। लो काका बताइए दर्शकों को वहाँ की क्या खासियत है पुष्कर की। वर्मा जी का मंदिर है, सामने देख के बताइए। मेन हनुमान जी का मंदिर है। पूरे भारत के अंदर अपने स्थान वही मिलेगा। और इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से ही वहाँ फॉरनर्स रुकते हैं, वहाँ विदेश के लोग आते हैं वहाँ। विदेश के लोग आते हैं। चलिए एक बार जय श्री राम बोल दीजिए दर्शकों को। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। जय श्री राम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।